हेलो टीचर फ्रेंड्स, मैं गौतम आपको स्वागत करता हूं आपकी मनपसंदीदा चैनल ऑल इन स्कूल पे। यहाँ पर क्वेश्चन है, हम आज डिस्कशन करने वाले हैं आपकी ईवीएस की पेडागोजी और गणित की पेडागोजी पर। चलो शुरू करते हैं। पहले ईवीएस की पेडागोजी। ईवीएस की पेडागोजी की पहला क्वेश्चन है, इन क्लास 1 एंड 2 स्टडी ईवीएस इज डैश। हम ईवीएस की क्या होते हैं क्लास 1 और 2 पे। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज डू नॉट इंक्लूड। हम ऑप्शन के ऊपर देखते हैं ऑप्शन क्या क्या होता है। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है रिकल की वर्ड लेता है, वही रिकल पेडागोजी के लिए नेगेटिव वर्ड होती है, वो हम पहले ऑप्शन पर जा सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एनहांसिंग द पर्सनल सोशल क्वालिटीज अमंग चिल्ड्रन। कौन सी ऑप्शन है जो कि पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज चिल्ड्रन की बढ़ाने के लिए सहायता देती है। यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो सही लगता है क्या, क्योंकि यहाँ पर जो कोलाबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग है वो सही चुना जाता है पेडागोजी ऑप्शन के लिए। हम पहला ऑप्शन पर जा सकते हैं, ऑप्शन ए। फिर दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ईवीएस करिकुलम एट द प्राइमरी स्टेज शुड। ईवीएस करिकुलम क्या होता है ना, ये जो अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सप्लोर जो है वही सही होती है ऑप्शन नंबर बी पे, और ऑप्शन नंबर 2 पे हम चल सकते हैं। पर दूसरे क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन है आपकी, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द लर्निंग प्रोग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर लेवल्स फॉर डिफरेंट क्राइटेरिया, व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ये रिब्रिक्स होता है जो कि लर्निंग प्रोग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स की हमको पता चल जाता है लर्निंग प्रोग्रेशन कितना है, क्योंकि ना रुब्रिक्स पे हम माप सकते हैं कि प्रोग्रेशन कितना हुआ स्टूडेंट की और लेवल्स कितने तक गया है। फिर दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन है आपकी, तो एनवायरमेंट स्टडीज डज नॉट प्रमोट। कौन सी ऑप्शन है जो कि एनवायरमेंट स्टडीज और ईवीएस प्रमोट नहीं करता है। मेमोराइजेशन ऑफ डेफिनेशन, ये जो मेमोराइजेशन है ये नेगेटिव वर्ड होता है आपकी, जो नेगेटिव वर्ड होता है पेडागोजी के लिए हम ऑप्शन नंबर ए पर जा सकते हैं। यह हमें डज नॉट पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो 3 R's टू सेव द एनवायरमेंट आर, जो आर होती है कौन सी, जो आर की 3 मीनिंग होती है, 3 वर्ड्स होती है जो कि एनवायरमेंट को सेव करती है। हम चल सकते हैं आपकी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल पर, यहाँ पर चल सकते हैं। ये जो होगा पहला ऑप्शन, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट करिकुलर एक्सपेक्टेशन एंड लर्निंग आउटकम्स। करिकुलर एक्सपेक्टेशंस एंड लर्निंग आउटकम्स में कौन सी सही है। यहाँ पर हम चल सकते हैं, करिकुलर एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज डिफरेंट फॉर ईच क्लास, लर्निंग आउटकम्स विल हेल्प अचीव करिकुलर एक्सपेक्टेशंस, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन करिकुलर एक्सपेक्टेशंस एंड लर्निंग आउटकम्स। यहाँ पर हम सही ऑप्शन जा सकते हैं, विल हेल्प अचीव करिकुलर एक्सपेक्टेशंस, लर्निंग आउटकम्स विल हेल्प करिकुलर एक्सपेक्टेशंस, ये सही होता है। करिकुलर एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज डिफरेंट फॉर ईच क्लास, करिकुलर एक्सपेक्टेशन ईच क्लास के लिए भी सही होता है। हम ऑप्शन नंबर ए पर चल सकते हैं, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन करिकुलर एक्सपेक्टेशन एंड लर्निंग आउटकम्स, ऑप्शन नंबर ए पर चल सकते हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हिच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन लाइन विद द ईवीएस टीचिंग लर्निंग। ईवीएस टीचिंग लर्निंग पे कौन सी लाइन पे नहीं है। ईच चाइल्ड हैज टू राइट टू क्वेश्चन, बहुत सही है। ईच चाइल्ड इज यूनिक इन हर ओन वे, ये भी सही है। ये भी ईच चाइल्ड मेक्स हर ओन करिकुलम, ओन करिकुलम नहीं पता चला सकता है। ईच चाइल्ड हम नहीं बोल सकते हैं, दूसरे बच्चों की दूसरे करिकुलम होता है। ठीक है, हम ऑप्शन नंबर 3 पर जा सकते हैं जो कि सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट ईवीएस इज ट्रू। कौन सी एनसीएफ 2005 के मुताबिक आपकी कौन सी स्टेटमेंट सही है। ईवीएस शुड बी टॉट सेपरेटली एज ए साइंस एंड सोशल साइंस, ईवीएस इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, ईवीएस शुड फोकस ऑन एनवायरमेंट कॉन्सेप्ट्स ओनली ये नहीं होगा, ओनली ये नेगेटिव वर्ड है। ईवीएस इज डिसिप्लिनरी नेचर, ओके, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, ईवीएस इज डिसिप्लिनरी नेचर, ये दोनों ईवीएस शुड टॉट बी सेपरेटली एज ए साइंस एंड सोशल साइंस, नो ये शुड बी दे रही है। हम इसी ऑप्शन से नहीं जा सकते हैं। ये जो डिसिप्लिनरी इसमें एक श्रृंखला है। ठीक है, हम ऑप्शन नंबर डी पर जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये हमारा टोटल क्वेश्चन है, देखते हैं। हम गणित के ओर चलते हैं। गणित की पेडागोजी पर पहला क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स डज नॉट हेल्प इन डेवलपिंग। कौन सी चीज़ में मैथमेटिक्स हेल्प नहीं करता है, डेवलप नहीं करती है। हम जो ऑप्शन नंबर बी है फिजिकल स्ट्रेंथ, वो सही हो जाएगा आपकी, सही राइट आंसर हो जाएगा आपकी।
दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। द फोकस ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग एट प्राइमरी स्टेज शुड बी ऑन। फोकस ऑफ असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग एट प्राइमरी स्टेज शुड बी ऑन। ऑप्शन नंबर सी पर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है हाउ चिल्ड्रन लर्न मैथमेटिक्स एट प्राइमरी स्टेज। वी हैव टू फोकस ऑन इट एंड देयर इज एन अनदर ऑप्शन हाउ मच मैथमेटिक्स कैन चिल्ड्रन मेमोराइज। इन फर्स्ट ऑप्शन that can be taken as the right because there is a word namely memorize, that must be false, or that can't be the right answer we can't take. Okay, we can take the right answer as option number 3 or option number C. Then go to the third question or next question. There is a next another question, which of the following is not correct. इसमें से कौन सी ऑप्शन है जो कि सही नहीं है। यूजिंग गेम्स इन टीचिंग मैथमेटिक्स लीड्स टू। मैथमेटिक्स पे गेम्स की इस्तेमाल करना, और इफ वी यूज द गेम्स पॉइंट इन टीचिंग मैथमेटिक्स what have to do. Okay, the options are support for the development of children's problem solving abilities, ये भी सही हो सकती है। enhanced motivation for mathematical understanding, ये भी सही है। and improved attitude towards mathematics, हमको पता रही है कि मांग रही है कि कौन सी सही नहीं है, which is not correct. वेस्टेज ऑफ चिल्ड्रंस एनर्जी टाइम, ये जो चिल्ड्रन की एनर्जी और समय है वो बर्बाद होती है, वो सही नहीं है, क्योंकि ना इसमें से ज़्यादा बच्चों की फ़ायदा होती है, बर्बाद कौन सी चीज़ नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पर चल सकते हैं और ऑप्शन नंबर 4 पर चल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी है द एक्सप्रेशन x+2 इज। जो x+2 है वो क्या बताती है? ये बताती है यहाँ पर एक नोन नंबर है और एक अननोन नंबर है। हम नोन नंबर बता सकते हैं 2 है, और एक अननोन नंबर आपका है जो कि x है। हम ये ऑप्शन नंबर बी पर और ऑप्शन नंबर 2 पर चल सकते हैं, ये हो गया आपकी सही आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। While working on a contextual situation, a student is expected to। contextual situation पे स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करती है? Identify the mathematical principle involved in it. Do it just for fun purpose. Memorize the situation for writing in the assessment stage. Work it out because teacher insist। ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि ना टीचर इंसिस्ट के करने से स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेमोराइज जो कि पेडागोजी के लिए नेगेटिव वर्ड होती है। फन तो मिलती है, क्योंकि ना कंस्टिट्यूशनल सिचुएशन पे ये नहीं होगा आपका। आइडेंटिफाई द मैथमेटिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन इट। जो मैथमेटिकल का प्रिंसिपल जो है आपकी मैथमेटिक्स की क्वेश्चन पर, वो पता करना है। वो पता करने के लिए कंस्टिट्यूशनल सिचुएशन स्टूडेंट को लाना पड़ता है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of these is not required to mathematics joyful। मैथमेटिक्स जॉयफुल करने के लिए कौन सी चीज़ नहीं चाहिए? पार्टिसिपेशन ये चाहिए। merely telling students about problems, making hypothesis and verifying them। एंगेजमेंट चाहिए, पार्टिसिपेशन चाहिए। यहाँ पर जो merely telling students about problems ये नहीं चाहिए, क्योंकि ना मेकिंग हाइपोथेसिस एंड वेरीफाइंग दैम ये नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर 2 से हम जा सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग। Consider the context. A man standing on a tree walks 15 meters to his left and another person from the same spot walks 20 meters to his right। एक आपकी 15 मीटर लेफ्ट पर जाती है, 20 मीटर आपके राइट पर जाती है। इसके बाद 5-story बिल्डिंग एभानी goes 15 steps towards the 4th floor, 15 steps down towards the 2nd floor। सविता ये जो बता रही है कि ये आपकी फ्रैक्शंस नहीं बता रही है, ये लाइन के बारे में बता रहा है, वेरिएबल नहीं, इंटीग्रल्स नहीं, ये लाइन के बारे में बता रही है। क्योंकि हम बाएं दाएं ऊपर नीचे ये जो रेखा के बारे में बता रही है, हम लाइन पर जा सकते हैं, इंटीजर्स नहीं होगा। आप लाइन ऑप्शन नंबर ए पर जा सकते हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। द एक्टिविटीज डन इन मैथमेटिक्स मेक द स्टूडेंट्स कैलकुलेट फास्टर। एक्टिविटी जो होती है आपकी गणित पर, मेक स्टूडेंट्स फिजिकली एक्टिव, मेक स्टूडेंट जॉयफुल एक्सप्लोर मैथमेटिक्स। ये जो एक्सप्लोर वर्ड होती है ना, वो पेडागोजी के लिए सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रखती है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखती है पेडागोजी में। हम इसी ऑप्शन पर जा सकते हैं। ये मेमोराइज नहीं होगा, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर 2 पर हम जा सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन ए मैथमेटिक्स क्लासरूम द चिल्ड्रन। मैथमेटिक्स क्लासरूम में चिल्ड्रन क्या करते हैं? शुड प्रेजेंट एंड डिस्कस देयर आइडियाज अबाउट द मैथमेटिकल कंसेप्ट, should not read anything else from the chapter other than the question from the exercises, ये नहीं होगा। should keep quiet and write down the solution of problems, ये भी नहीं होगा, quiet नहीं हो सकती है। should not make any suggestion to the children, ये नहीं होगा, ये होगा हो जाएगा। should present बच्चों क्लास में प्रेजेंट रहेगा और डिस्कशन करने, उसी का जो आइडिया है वो डिस्कशन करने वाला है आपकी मैथमेटिक्स कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, ये है आपकी आंसर ऑप्शन नंबर ए।
फिर दूसरा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट व्हाइल स्टडीइंग मैथमेटिक्स चिल्ड्रन लर्न टू। मेमोराइज नहीं हो सकती है, जनरलाइज आइडिया, प्रूफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन लॉजिक, फार्मूला प्रिंसिपल नहीं होगा, जनरलाइज आइडियाज नहीं होगा। इसी ऑप्शन में पहला ऑप्शन है जो मेमोराइज है, वो ऑप्शन आपकी नेगेटिव होती है पेडागोजी के लिए। हम ऑप्शन नंबर ए पर जा सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रही है कि इज नॉट करेक्ट पूछ रही है हमें, तो ऑप्शन नंबर ए पर हम जा सकते हैं। फिर चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। यह यहाँ पर आपकी मैथमेटिक्स पेडागोजी और ईवीएस की पेडागोजी खत्म होती है। आशा करते हैं वो आपकी वीडियो लाइक आएगा, और आप पसंद करते हो तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक करें और आपकी टीचर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। रहता हूँ, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पर। हैव ए नाइस डे।